गवर्नमेंट ने एक स्कीम फिर से स्टार्ट की है। वह क्या है, यूपीएस के नाम से है, यानी ओल्ड एज पेंशन की स्कीम की मांग कर रहे थे काफ़ी लोग, यानी सरकारी गवर्नमेंट या कर्मचारी, जो राज कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वह ओपीएस पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। अभी क्या है, एनपीएस पेंशन स्कीम सरकार की ओर से चलाई जा रही थी, जो कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर निर्भर थी। उसमें क्या है कि लॉस हानि कुछ पता नहीं था, कि कोई गारंटी नहीं थी कितना रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलेगा। है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो एनडीए सरकार वर्तमान में है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर से उस पर क्या है, कर्मचारियों का विरोध भी था काफ़ी, और उसको ध्यान में रखते फिर से पेंशन स्कीम जो है यूपीएस के नाम से पेंशन स्कीम को लाया गया है। यूपीएस पेंशन स्कीम में क्या प्रावधान है, एनपीएस पेंशन और ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तीनों में अंतर बताएंगे कि क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या बेनिफिट होने वाले हैं लोगों को, और कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, कब से लाभ मिलना स्टार्ट हो पाएगा। तो सारी अपडेट आप साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे। पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, केंद्रीय कैबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी यह पेंशन। और केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा पर मूल वेतन की यानी 50% पेंशन राज्यों के लिए भी खुला विकल्प, यानी जो 25 साल की सेवा कर लेते हैं तो आपको क्या है, जो भी वेतन रहेगा 1 साल का यानी 12 महीने का, उसका औसत जो है आपको 50% दिया जाएगी इन पेंशन के रूप में यह मिलने वाली है। पारिवारिक पेंशन 60%, 10 साल सेवा पर न्यूनतम 10,000 पेंशन महंगाई राहत भी मिलेगी, यानी 10 साल की सेवा कर लेते हैं तो आपको क्या है 10,000 न्यूनतम पेंशन तो आपको गारंटी के तौर पे दी जाएगी। तो इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पुरानी और नई पेंशन योजना को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। इसके तहत 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आखिर के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। यही सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन 60% होगी और न्यूनतम 10 वर्ष की आयु सेवा पर महीने 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। योजना अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। और इसमें क्या होने वाला है, कम से कम 25 वर्षों की सेवा करने वाले सेवानिवृत्त से पहले 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% जो रकम है परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन यानी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करने के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ देता है या उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगी। महंगाई के हिसाब से पेंशन में वृद्धि, कर्मचारियों को तीनों सुनिश्चित पेंशनों में महंगाई सूचकांक के आधार पर वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। एक मुश्त भुगतान, सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। बड़ी राहत, सरकार का बड़ा अंशदान। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी को मूल वेतन का 10% योगदान देना होगा। सरकार का 14% अंशदान है। यूपीएस में सरकार का अंशदान अब 18.5% होगा। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की तरह 10% ही रहेगा। तो इसमें क्या है कि कुछ बदलाव किए गए हैं साथियों। देख सकते हैं साथियों, पुरानी पेंशन जो ओपीएस थी और नई पेंशन स्कीम एनपीएस थी, उसमें क्या अंतर था। तो स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। और पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यह सुरक्षित नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता है। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाली महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है या रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए का प्रावधान है। इसमें क्या है कि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं। तो यह दोनों अंतर हैं इसमें, और देख लेते हैं क्या क्या अंतर हैं।
साथियों देख पा रहे होंगे 25 साल की सेवा और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर गणना। तो यानी ओपीएस में क्या है, मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस डीए, फैमिली पेंशन मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपये प्लस डीए, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्लस डीए। और यूपीएस में क्या मिलने वाला है, मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस डीआर, फैमिली पेंशन मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रुपये प्लस डीआर, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्लस डीआर। और यूपीएस में ग्रेजुटी में नुकसान, तो 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुटी 12,37,500 रुपये बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यह 9,37,500 रुपये होगी। पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली समिति के चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% तक बेहतर है, इसमें सुनिश्चित पेंशन का विकल्प है। न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन एनपीएस चुनने वाले यूपीएस में आ सकेंगे, डीए नहीं डीआर मिलेगा। नई स्कीम किस तरह फायदेमंद है, मूल वेतन की 50% राशि वेतन के रूप में मिलेगी, सरकार ने इसकी गारंटी दी है। गणना का फार्मूला क्या होगा, जिस दिन रिटायर होंगे उससे पहले के 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी, नौकरी को न्यूनतम 25 साल होना चाहिए। मेरी नौकरी की है, न्यूनतम 10 साल की नौकरी से रिटायर हुई तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसका बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा, कर्मचारी का योगदान 10% बना रहेगा, सरकार अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% करेगी। वह 3 साल में समीक्षा करेगी कि क्या इसे बढ़ाया जाए। फैमिली पेंशन की सुविधा क्या है, तो कर्मचारी की मृत्यु पर फैमिली पेंशन मिलेगी, जीवन साथी को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन मिलेगी। गणना मृत्यु के वक्त आखिरी महीने की बेसिक सैलरी से लागू होगी। यूपीएस का फायदा वो सभी ले सकेंगे जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं। एरियर सरकार ब्याज के साथ देगी, ब्याज पीपीएफ के बराबर दर से मिलेगा। तो इसमें क्या है कि काफ़ी सहूलियत हो गई है। जो कर्मचारी हैं यानी 23 लाख कर्मचारी जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको इसका फ़ायदा होने वाला है। यानी 2004 के बाद जो लोग रिटायरमेंट हुए हैं, नौकरी में आए हैं, उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। साथियों यहाँ पर साथियों देख सकते हैं पूरा विवरण स्पष्ट कर दिया गया है सरकार की ओर से कि एकीकृत पेंशन योजना क्या है और इसमें कैसे बेनिफिट होने वाला है। इसमें ग्रेजुटी में केवल दिक्कतें दिख रही लोगों को और सारी चीज़ें अच्छी। यहाँ पे यूपीएस महंगाई इंडेक्सन का लाभ मिलेगा, वहीं रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट में मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने की औसत वेतन कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो गई तो उसके परिवार को 60% के हिसाब से क्या है पेंशन मिलने वाली है। तो यह सारी चीज़ें अपडेट कर लेना है, सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। और आपको क्या है साथियों, इसमें अंतर कर लेना है कि एनपीएस हमको लेना है कि यूपीएस पेंशन लेना है। जो आपको अच्छी पेंशन लगे उसमें क्या है आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इस पेंशन स्कीम को क्या है 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसकी घोषणा कल के दिन सरकार की ओर से कर दी गई है, यानी 24 अगस्त 2024 को इसकी घोषणा कर दी गई सरकार की ओर से। और इसको लागू किया जाएगा जो है कि 1 अप्रैल 2025 से यानी नए वित्तीय वर्ष में इस पेंशन को लागू कर दिया जाएगा। इसमें जितने लगभग 23 लाख कर्मचारी हैं जिनको बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलते हैं साथियों आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।